लोग आपके बारे में क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनना ही नहीं मैंने इन दिनों, टाइम ही नहीं मेरे पास। अलिश, तुम्हारा नेट कनेक्ट हो सकता है मेरे पे? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम निकल पड़े हैं एक ज़रूरी काम से और टाइम बहुत हो चुका है, शाम के 6 बज गए हैं। बताती हूँ बाद में कि हमें काम क्या था। तो यहाँ पे फंसी को भूख भी लग गई थी और हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। तो मुझे तो नहीं पता था ये छुप छुप के बाहर चाट वाट भी खाया करते हैं। चाट वाले ने इन्हें तीखी चाट बना के दी थी, तो उसने बोला आप तो इसी तरह से खाते हैं। तो मैं शॉक्ड हो गई। मैंने कहा है ये तुम यहाँ से चाट खाते हो क्या? बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारा कराची जानता है। उसके बाद मैंने सामने देखा जामुन रखी थी, यार दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा चलो जामुन ले लेते हैं चल के उतर के। तो हे गाइस, आज मुझे जाना है शादी में, बारात भी है, वलीमा भी है, दोनों चीज़ साथ में है। और ना मेरे आज नज़ला भी जुकाम हो रहा है, 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब ही चल रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कपड़े निकाल के रखे हैं। और बचपन की मेरी आदत थी, मेरे सारे घर वाले जानते हैं मेरी आदत को, कि मैं ना मेहंदी भी लगवाती थी तो मेहंदी में फ़ौरन झाड़ के मेहंदी निकाल देती थी। मैं कहती थी मेरी सबसे ख़राब लगी हुई है, मेरे ऊपर तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो अब यहाँ भी यही हाल है, अब कपड़े रखे रहते हैं। मेरे मियाँ इतने ज़्यादा वैसे नहीं है मिजाज के कि वो मुझे इंटरफेयर करके बताएं। उनसे मैं कुछ पूछूंगी, फंसी अच्छा लग रहा है। तो दुकान पे अगर उनसे पूछो ना कि मैं ये ले लूँ, अबे तुम्हारी मर्जी है, लेना है तो ले लो। तो वो इस मिजाज के है ही नहीं। तो कपड़े रखे रहते हैं, डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है क्या पहने। मैंने जो सिलवाया है ना, मैं सोच रही हूँ वो पहनूं या मैं कुछ और पहनूं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइज, एक तो ये साड़ी थी ब्लैक कलर की और इसके ऊपर ये था ब्लाउज। तो मुझे समझ में आ रहा था ये पहन लूँ मैं, तो ये मैं सोच रही थी पहनने के लिए। और दूसरा वाला ये था, ये मैंने गाउन से लाया था तुर्किश स्टाइल में। ये इसकी आस्तीन थी, ये पूरी इतनी लंबी आस्तीन है इसकी, और इसके नीचे पूरा गाउन है एक बड़ा सा। तो मैं सोची थी मैं ये पहनूं या वो पहनूं, तो बहुत कंफ्यूज थी। ये कलर भी मुझ पे जचता है, और बाकी जो एक दो बंदे हैं उनसे मैंने पूछा तो बोलने लगे साड़ी पहन लो, साड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं, कोई है ही नहीं बताने वाला। मेरी मायरा भी जो पहनेगी मैं दिखाती। तो ये इंडियन ब्रांड मुझे कल मिल गया था, मैंगो ब्रांड का। मायरा ने भी मैंने लिया है। तो गाइस, डिसाइड हो चुका है, मैं पहन रही हूँ ये ब्लैक साड़ी। तो मैंने सबसे पहले अप्लाई कर लिया है अपनी आँखों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बेस का कंसीलर बना के, क्योंकि मेरी आँखों पे कुदरती अल्लाह की तरफ से ही हल्का सा ना कत्थई शेड है आँखों के ऊपर भी नीचे भी। तो उस शेड पे फिर कोई और दूसरा शेड काम नहीं करता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये वाइट बेस जो है ना इसे आँखों पर अप्लाई। तो गाइस बस मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है और मैंने बस ऐसे लुक मेरा है। अभी मैं आपको मालों को दिखाती हूँ। सारा कमरा फैला हुआ है। जब हम तैयार होते हैं किसी पार्टी के लिए ना, तो हमारा कमरा पूरा फैल जाता है। मेरा दिखाना, ये मेरी मानू, अब दूर जाओ ये मानू राउंड। फाइनली मेरी मानू तैयार हो गई। यार प्लीज़ कमरे पे ध्यान मत देना, क्योंकि जब भी कहीं पार्टी होती है ना तो भाई बहुत फैल जाता है। मेकअप, हार, बुंदे, पुराने कपड़े, नए कपड़े सारे फैल जाते हैं, फिर उन्हें सेट करना पड़ता है। मारा से हेलो गाइस, बस हम लोग बाहर आ चुके हैं और सब तैयार थे और यहाँ से हमने अपनी कार पे निकलना है। बस यही थोड़ा सा काम था। तो बस यहाँ से निकल भी चुके थे और हॉल्स जितने भी बैंक्वेट हैं उनके करीब पहुँच गए थे। तो फाइनली मैं और अलिशबा हम दोनों साथ गए थे मोहल्ले से, ठीक है। तो बाकी सारे लोग भी आ रहे थे पीछे पीछे, हम दोनों पहुँच गए। और इत्तेफाक से ना हम 9:45 पे पहुँचे, तभी पूरा हॉल खाली था। तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा हम लोग ना शूटिंग वूटिंग कर लेते हैं, तो शूट कर लेते हैं। हॉल भी खूबसूरती दिखाते हैं, क्योंकि कैमरा हो, वीडियो, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ हो जिसके ज़रिए आप कुछ दिखा सकते हो ना, तो खूबसूरती दिखाया करो दुनिया की। और यहाँ इतनी प्यारी सी डॉल बैठी है, ये मेरी प्यारी प्यारी गुड़िया इतनी प्यारी दिख रही है। और यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ है। तो बस हम लोग जो है ना, हम लोग ने कहा चलो अकेले ही, हम ये फ़ोटोग्राफ़र थी, फ़ोटोशूट कर रही थी। तो बस इंजॉयमेंट इसी तरीके से चल रहा था। हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे बाकी भी जानने वाले सारे यहाँ पहुँचे और आपस में बातें भी कर रहे थे। कुछ जो कैमरा सामने था, पीछे हम लोग कुछ बकवास कर रहे थे अपनी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मायरा रोने लगी। मायरा को पहले तो यहाँ से जाने की जल्दी होती है कि मम्मा शादी में चल रहा है, शादी में चल रहा है। फिर वहाँ पहुँच के रोने का इनका है। और मैंने ना अलिशबा को बोला, मैंने कहा अलिशबा यार ये जो शीशे लगाते हैं ना, लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं। अब कोई भी लड़कियाँ गुजर रही है ना, उनकी नज़रें शीशे पे ही थी। आईने में खुद को देखते हुए जा रही थी। माशाल्लाह हॉल तो इतना खूबसूरत था, बैंक्वेट इतना प्यारा बना हुआ था कि दुल्हन की तरह उन्होंने अपने बैंक्वेट को सजाया हुआ था। और देखने में इतना हसीन, इतना खूबसूरत था कि दिल मोह ले आपका। आप पहुँचो तो आपका दिल आ जाए उसके ऊपर।
तो बस धीरे धीरे पब्लिक बढ़ रही थी और हम लोग कुछ लोगों का वेट कर रहे थे, बैठे हुए थे वहीं पे। अलीश भाई तुम्हारा नेट कनेक्ट हो सकता है मेरे पे? तो भैया जिसका था इंतज़ार, आ गई है वो घड़ी। दूल्हे साहब आ चुके हैं, बारात भी आ चुकी थी। तो लड़की और लड़कों का कंबाइंड नहीं था, लड़के अलग थे लड़की अलग थी। यहाँ दूल्हे के दोनों साले आगे अपनी बहन और अपने बहनोई को लेके आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। अच्छा, फिर से ये हुआ कि ये रस्में होती है ना कि बहन को छाँव में, उसकी पाल की फूलों की छाँव में लेके जाते हैं दूल्हे के साथ। तो बस वो रस्म हो रही थी। स्टेज पे अपनी बहन और अपने बहनोई को भाई दोनों मिलके पहुंचा रहे थे। तो यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश बढ़ चुका था। तो मैं बैक से ही दुल्हन का फ़ोटो शूट कर रही थी पीछे से, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दुल्हन आगे बढ़ चुकी थी। अच्छा, यहाँ की रस्में होती हैं या तो निकाह 3-4 महीने पहले हो जाता है या 2-3 दिन पहले हो जाता है। मेन उसी दिन निकाह का प्रोग्राम नहीं रखते हैं। तो दुल्हन स्टेज पे पहुँच चुकी थी। अब वानिया बची थी, मैं बची थी, पीछे हमारी भाभी बैठी हुई थी, सब लोग थे, मतलब कि अलिशबा थी। तो वानिया और मैं आ गए। मैंने कहा चलो फर्नू वानिया, दुल्हन को विदा करते हुए हमारे भी तो एक फ़ोटो होनी चाहिए। तो मुझे ज़्यादा झुकना पड़ जाता है उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह जोड़ा बहुत हसीन था, कलर भी बहुत हसीन था, दुल्हन को बहुत जच रहा था और साथ में दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था, प्यारा लग रहा था। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे, जोड़ी बनाए रखे हमेशा। तो शादी में आके सब लोग ये फोटो सेशन करवाते रहते हैं। हमने सोचा हम भी करवा ले। तो वानिया मेरे साथ थी, तो वानिया और मैं आपस में फ़ोटो बनवा रहे थे। फिर खाना लग गया। बिरयानी बहुत अच्छी बनी थी और चिकन कढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम लोगों ने खाना वाना खाया और क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी तो भूख लगी हुई थी, तो सब ने अच्छे से खाना खा लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सब इंतज़ाम बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था। तो उसके बाद वानिया को मैंने बोला वानिया चलना, ब्लैक सोफे से ना मेरी साड़ी ज़बरदस्त मैच कर रही है, चलो यहाँ फ़ोटो शूट करवाते हैं। तो हम लोग आ गए थे ब्राइडल रूम में, वहाँ हमने अपने फ़ोटो शूट करवाए। और इसी के साथ एंडिंग। कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अनदर व्लॉग में।